हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2024 में आयोजित होने वाला है और इसी क्रम में आज हमारी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की दूसरी क्लास है, जिसके अंतर्गत हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो देखते हैं सबसे पहले हम कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया वो है क्या। तो सबसे पहला प्रश्न इस लाइन से बनेगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया किसने। तो जीन पियाजे ने। किसने दिया था? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया हुआ है। अब सबसे पहले सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? तो स्विट्जरलैंड के जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे, इन्होंने ही संज्ञानात्मक विकास का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किया था। कहाँ से संबंधित है? स्विट्जरलैंड से संबंधित है। संज्ञान क्या होता है ये टर्म जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि संज्ञान क्या है। तो प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान क्या है? व्यापक और अस्थायी ज्ञान जिसे वह वातावरण, उद्दीपक जगत, बाह्य जगत के माध्यम से, यानी कि जो बात अपने वातावरण या बाह्य जगत के माध्यम से जो भी व्यक्ति व्यापक और अस्थायी ज्ञान को प्राप्त करता है वही क्या होता है? उसका संज्ञान होता है, वही उसका कॉग्निशन होता है। ठीक है, आगे अब देखते हैं क्या है। कह रहा है कि समस्या समाधान, संप्रत्ययीकरण मतलब संप्रत्यय बनाना, मतलब विचारों का निर्माण करना। ठीक है, अपने माइंड में संप्रत्यय को बनाना, विचारों का निर्माण करना। प्रत्यक्षण यानी कि प्रत्यक्षण मतलब देख कर सीखना। क्या है? देख कर सीखना। आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यह क्रियाएं कैसी होती हैं? तो अंतर संबंधित होती हैं। इंटर रिलेटेड मतलब आपस में ही क्या होती हैं? इंटर रिलेशन होता है, इसमें अंतर संबंधित होती हैं। पैडागोजी के अंतर्गत आपसे ही सवाल पूछा जाता है। समस्या समाधान, संप्रत्ययीकरण और ये देखकर सीखने के प्रत्यक्षण, ये सारे टर्म आपको मिलेंगे वहाँ पे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष क्या? उनकी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए, जीन पियाजे जो है इन्होंने किस पर बल दिया है सबसे ज़्यादा? तो संज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया है और देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसीलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। दो टर्म आए यहाँ पे, एक तो संज्ञानात्मक विकास और एक विकासात्मक मनोविज्ञान। थियरीज में अगर कभी पूछ लिया जाता है तो विकासात्मक मनोविज्ञान या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो जीन पियाजे, जो कि संबंधित कहाँ से हैं? तो स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। अब देखते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है। तो इसके अंतर्गत शुरू से अंत तक, यानी कि जब व्यक्ति क्या होता है, शुरू इसका व्यक्ति जैसे बनना शुरू होता है। आगे जैसे देखते हैं कि गर्भावस्था यानी कि जहाँ पे जाइगोट बनना शुरू होता है वहाँ से ले करके और जब तक उसकी अंत्येष्टि ना हो जाए, वृद्धावस्था, अंत्येष्टि संस्कार तक क्या होता है? ये विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। वृद्धावस्था तक अध्ययन किया जाता है। तो यही क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान है। किसका? जीन पियाजे का। विकासात्मक यानी कि विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? तो यह प्रश्न कई बार आपसे सीटेट यूपीटेट हर जगह पूछा गया कि विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? तो गर्भावस्था से। ये इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से शुरू हो जाता है? गर्भावस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। चलता कहाँ? जीवन पर्यंत चलता है। देखिए कह रहे संज्ञानात्मक विकास यानी कि शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। विकास कब तक चलता है? तो जीवन पर्यंत तक चलता है। अब आगे देखते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में समझाया गया है? तो कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। कितनी? तो 4 अवस्थाएं पूछ ली गई, नंबर भी पूछा गया और ये चारों अवस्थाएं पूछी गई हैं। चारों अवस्थाओं से संबंधित लक्षण पूछे, मतलब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चारों अवस्थाएं। जो जितनी स्टेजेस हैं वो 4 स्टेजेस इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों स्टेज को हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है ये चारों अवस्थाएं। तो देखते हैं सबसे पहली अवस्था कौन सी है। तो सबसे पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे हम इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। और ये कितने से कितने वर्ष की होती है? तो 0 से 2 वर्ष चलती है। ये इंपॉर्टेंट है। कितने वर्ष तक संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था? 0 से 2 वर्ष तक चलती है। ये बात ठीक है। आगे देखते हैं कि जन्म के समय शिशु क्या होता है? बाह्य। जन्म के समय शिशु जो है बाह्य जगत के प्रति क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। उसे कुछ नहीं पता होता है कि बाहरी दुनिया कैसी है। अब धीरे धीरे वह क्या करता है? आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का क्या करता है? ज्ञान करता है। धीरे धीरे बच्चा जब बच्चा जो है इस दुनिया में आता है तो वो क्या हो? वो बाह्य जगत से अनभिज्ञ होता है। और जब उसके धीरे धीरे आयु बढ़ती है, उसकी संवेदनाएं, शारीरिक क्रियाएं बढ़ती हैं, सोशलाइजेशन एक तरह से कि बच्चे का क्या हो जाता है? समाजीकरण होने लगता है।
बच्चे का जब समाजीकरण होने लगता है तब बच्चा क्या करता है, बाह्य जगत से, इस दुनिया से, दुनिया के बारे में वो ज्ञान प्राप्त करता है जब समाजीकरण के माध्यम से। आगे देखते हैं कि वह वस्तुओं को देखकर संवेदी पेशी, पहली अवस्था में ये इम्पॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाता है, ये पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, और इसमें पूछा जाता है कि लक्षण, जैसे कह रहे हैं कि वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके देखता, बच्चा देखता है, सुनता है, वस्तुओं का स्पर्श करता है, गंध करने के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता। ये सारे लक्षण पूछे गए हैं कि बच्चा जब है किस अवस्था में वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध करके और स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। तो कौन सी अवस्था है? संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित अवस्था है, और ये 0 से 2 वर्ष तक चलती है। देख कर, सुनकर, स्पर्श कर, गंध करके, मतलब संवेदी पेशी यानी कि अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपनी संवेदनाओं के द्वारा जान करके बच्चा इस स्टेज में क्या करता है, तो चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करता है 0 से 2 वर्ष में। और क्या लक्षण होते हैं संवेदी पेशी अवस्था के या इंद्रिय जनित अवस्था के? तो छोटे छोटे बच्चा क्या करता है, छोटे छोटे शब्दों को बोलने, मम्मा, पापा, बाबा, ये सब बोलने लगता है। बच्चा जो है छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है। किसी अपने परिचित को देखेगा तो क्या करेगा, हंसने लगता है बच्चा। और अपरिचितों को क्या है, और अपरिचितों को देखकर भय, डरने लगता है बच्चा। ठीक है, तो ये सारे लक्षण किस स्टेज के हैं? संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष चलती है। सारे टर्म आपसे एक एक मतलब शब्द से प्रश्न पूछा गया है, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, सब जगह प्रश्न पूछा गया है इससे। अब देखते हैं दूसरी स्टेज क्या है कि पूर्व संक्रिया अवस्था। इसे हम क्या कहते हैं? पूर्व संक्रिया अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलती है। पूर्व संक्रिया अवस्था 2 से 7। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष चल रही थी, लेकिन पूर्व संक्रिया अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है। अब देखते हैं कि इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण, बच्चा जब 2 से 7 वर्ष का होता है, इस समय क्या होता है, बच्चा जो है इस समय खिलौनों से ही ज़्यादा खेलना पसंद करता है। तो दूसरों के संपर्क में बच्चा आएगा, खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है, और इसे हम खिलौनों की आयु भी, टॉय एज भी कहते हैं। किसे? तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो पूर्व संक्रिया अवस्था, इसे खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। अब शिशु इसमें क्या करता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, पूर्व संक्रिया अवस्था में? तो गिनने लगता है, रंगों को पहचान जाता है, वस्तुओं को क्रम से रखना और हल्के भारी का ज्ञान बच्चे को हो जाता है। क्या करता है बच्चा? तो पूर्व संक्रिया अवस्था में गिनने लगता है, रंगों को पहचान लेगा कि नहीं आज मुझे रेड कलर का टी शर्ट पहनना है, मुझे येलो कलर का टी शर्ट पहनना है। बच्चा रंगों को पहचान कर लेता है, वस्तुओं को क्रम से, सीक्वेंस से रखना सीख जाता है, भारी और हल्के का उसे ज्ञान होने लगता है। अब माता पिता की आज्ञा मानने लगता है दूसरी अवस्था में, पूछने पर नाम बताने लगता है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो नाम बताने लगेगा बच्चा। घर के छोटे छोटे कार्यों को में मदद करना सीख जाता है, लेकिन वह, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि तर्क वितर्क करने योग्य क्या है, लेकिन बच्चा तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है। यानी कि दूसरी अवस्था में बच्चा तर्क वितर्क नहीं करता, इसीलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन नहीं बल्कि अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। किसे हम कहते हैं अतार्किक चिंतन की अवस्था? तो पूर्व संक्रिया अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। बच्चा इसमें चिंतन नहीं कर पाता है, तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है, इसीलिए इसे अतार्किक चिंतन पूछा गया प्रश्न कि अतार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है? तो पूर्व संक्रिया अवस्था को कहा जाता है, जिसको जीन पियाजे ने ये दूसरी अवस्था माना है। अब आगे बढ़ते हैं, संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था माना है। अब देख लेते हैं इसमें और क्या होता है। तो वस्तु का अस्थायित्व, यानी कि वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। इंपॉर्टेंट है यह, क्या है? इंपॉर्टेंट है कि पूछा गया प्रश्न कि वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में आती है? तो पूर्व संक्रिया अवस्था, यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे में क्या होती है? पूर्व संक्रिया अवस्था में वस्तु का अस्थायित्व, वस्तु स्थायित्व का भाव आ जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, और इसे जीववाद कहते हैं। यानी कि कैसी सोच? प्रतीकात्मक सोच आ जाती है बच्चे में, अनुकरणशीलता पाई जाती है, अनुकरण करने लगता है बच्चा, प्रतीकात्मक सोच रखता है, वस्तु स्थायित्व का भाव आ जाता है। लेकिन यह सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा जो है तार्किक चिंतन नहीं कर पाता, यानी कि अतार्किक चिंतन की अवस्था इसे हम कहते हैं। शिशु कैसा होता है? अहमवादी होता है, यानी कि बच्चा अहमवादी होता है, दूसरों को कम महत्व देता है। बच्चा अपने में ही मस्त रहता है, अपने खेलने में ही क्या होता है, अपनी चीज़ों में ही मस्त रहता है, उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, दूसरों को कम महत्व देता है, बल्कि सेल्फ सेंटर्ड होता है, अहमवादी होता है। अब देखते हैं पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था, जो कि क्या है? स्थूल या फिर मूर्त संक्रिया अवस्था। क्या है? स्थूल या मूर्त संक्रिया अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष तक चलती है। कितने?
7 से 12 वर्ष तक चलती है। अब देखते हैं कि इस अवस्था में बच्चा क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तार्किक चिंतन। पूर्व संक्रिया अवस्था कैसी थी, तो वहाँ पे क्या था देख लेते हैं इसमें आपको एक बार, क्योंकि एक एक चीज़ क्लियर करते चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रश्न आ जाता है तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। देखिए यहाँ पे पूर्व संक्रिया अवस्था 2 से 7 वर्ष थी और इसमें बच्चा अतार्किक चिंतन कर रहा था। कैसा चिंतन कर रहा था? अतार्किक चिंतन कर रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब तीसरी अवस्था आ रही है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था आ रही है, मूर्त संक्रिया या स्थूल क्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा क्या करता है, तो सबसे पहले तार्किक चिंतन ही शुरुआत कर देता है। बच्चा 7 से 12 वर्ष का बच्चा टीनेज में आने लगता है तो क्या करता है, तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त यानी कि मुहूर्त नहीं, बल्कि क्या होगा, बच्चे का चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही, जो जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है बच्चों की आंखों से, वहीं तक सीमित रहता है। वह अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना करने लगता है। ये पूछा गया है कि जब 2 वस्तुओं के बीच बच्चा कब तुलना करता है, किस अवस्था में, तो मूर्त संक्रिया या स्थूल संक्रिया अवस्था 7 से 12 वर्ष की, यानी कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था में। फिर अंतर करना, समानता करना और समानता बतलाना, सही गलत, उचित अनुचित इत्यादि सब किस अवस्था में बच्चा सीखता है, तो यह मूर्त संक्रिया अवस्था में ही बच्चा सीखता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। बालक इसमें दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, तो तीसरी अवस्था में उत्क्रमणीशीलता पाई जाती है। इसीलिए इसे पलटी यानी कि पलावटी अवस्था के नाम से जाना जाता है। भाषा संप्रेषण योग्यता का विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैडागोजी का यह प्रश्न है, बन सकते हैं कि भाषा संप्रेषण योग्यता का विकास किस अवस्था में होता है, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था, जिसे हम मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथी अवस्था क्या है। तो चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि कितने 12 वर्ष के बाद शुरू होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इसमें देखते हैं कि इस अवस्था में बच्चा क्या किशोर हो जाता है ना, एडोलसेंस एज में आ जाता है। तो किशोर क्या करता है, मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि किस स्टेज में बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ मूर्त चिंतन करता है, तो मूर्त चिंतन तीसरी अवस्था में। कौन सी अवस्था होती है, तो स्थूल या फिर कैसी, स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, मूर्त संक्रियात्मक या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है मूर्त चिंतन करता है। लेकिन प्रश्न ये भी बना हुआ है कि किसमें मूर्त के साथ साथ अमूर्त दोनों चिंतन करता है, तो यह चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने लगता है बच्चा। इसीलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। और इस अवस्था में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। यानी कि जब चौथी अवस्था आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे का पूरी तरह से मानसिक योग्यता का विकास हो जाता है। बच्चा टीनेज में जाने लगता है, तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे का पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। और इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। इसमें बच्चा हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लगता है, कल्पनाएं बनाने लगता है, हाइपोथेटिकल इसकी थिंकिंग हो जाती है बच्चे की चौथी अवस्था में। अब आते हैं, देखते हैं कि जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान है कि जीन पियाजे कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, क्या योगदान दिया है इन्होंने, कैसी इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो देखते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को इसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। और यह शिक्षा यानी कि किससे पर, बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। यानी कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित शिक्षा पर है। जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को, यानी कि शिक्षण में जो है शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए इसने कहा है, जीन पियाजे ने, कि शिक्षक को बालक की समस्या का क्या करना चाहिए, निदान करना चाहिए। देखिए पैडागोजी के सारे प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे कि शिक्षक को बालक की समस्या का क्या करना चाहिए, निदान करना चाहिए। दूसरा है कि बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। जीन पियाजे ने आत्मीयकरण है, समंजन है, संतुलिनीकरण है, इसके बाद स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। यह स्कीमा क्या है, स्कीमा ऐसी नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। अभी स्कीमा समझते हैं कि स्कीमा है क्या, क्योंकि इनकी स्कीमा कई बार पूछी गई है। तो स्कीमा क्या होती है, तो स्कीमा वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा होता है। यानी कि एक बालक जो अपनी वातावरण से जो भी चीज़ें अर्जित करता है, जो भी ज्ञान अर्जित करता है, वही क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। अब आगे देखते हैं कि संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है। क्या कहलाती है,
तो जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है। क्या है कि संरचना व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। स्कीमा किसे कहते हैं, यानी कि किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को हम स्कीमा कहते हैं। अब देख लेते हैं जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो विकासात्मक अवस्था का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन दो बातों को महत्वपूर्ण नाम दिया गया है, तो किसे, तो एक तो संगठन और दूसरा अनुकूलन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है, देखिए प्रश्न पूछ दिया ना कि तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है, औपचारिक या अमूर्त संक्रिया अवस्था। कौन सी, चौथी अवस्था है। ये कौन सी स्टेज है, चौथी अवस्था है, जिसमें बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है। औपचारिक या अमूर्त संक्रिया अवस्था है। अब आगे देखते हैं, चौथी अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। अब देखते हैं समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है, तो समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ पे होता है, अमूर्त या औपचारिक। कौन सी अवस्था होती है, अमूर्त या औपचारिक अवस्था में बच्चा क्या करता है, तो समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लगता है। अब देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। चारों स्टेजेस पूछी गई हैं, आपको अंग्रेजी में भी मिल जाएंगे, ताकि जिससे आपको याद करने में, मतलब हिंदी में अगर किसी को उलझन होती हो तो वो अंग्रेजी में याद कर, इंग्लिश का टर्म याद कर सकता है। देखिए तो कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। कौन सी है, तो देखिए संवेदी पेशी अवस्था है, यानी कि सेंसोर मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष चलता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल एज, जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलता है। अमूर्त संक्रियात्मक, यानी कि कोरिटेट ऑपरेशन, को क्रिएट ऑपरेशन, जो कि 7 से 11 वर्ष तक चलता है। और अमूर्त यहाँ क्या है, चौथा है मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन। मूर्त संक्रियात्मक कहिए या फिर इसे ही औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हम कहते हैं, औपचारिक स्टेज कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ गलत हो गया है, यहाँ पे इसे करेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे औपचारिक या अमूर्त नहीं, बल्कि इसे हम मूर्त संक्रिया कहेंगे, ठीक है, औपचारिक या मूर्त संक्रिया अवस्था कहेंगे। और इसे ही हम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। मूर्त संक्रिया या औपचारिक, इसे ही औपचारिक, ठीक है, औपचारिक की अवस्था कहते हैं, जो कि 11 से 18 वर्ष चलती है। अब कह रहे विकासात्मक सिद्धांत क्या है, तो विकासात्मक सिद्धांत यानी कि पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत, जो कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, उसे ही हम विकासात्मक सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नाम से जानते हैं। और इसको देने वाले कौन है, तो जीन पियाजे है। और ये पियाजे की जो है क्या थी, थियरी थी, और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आगे भी पियाजे से संबंधित कुछ और भी प्रश्न आपको नेक्स्ट क्लास में करवाए जाएंगे। तो यह हमारी क्लास थी आज की, और क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।